हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया रहना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग है उसकी। अगर बात करें इसकी, देहरादून घंटाघर से इसकी दूरी दोस्तों 6 किलोमीटर है और देहरादून रेलवे स्टेशन से 7.5 किलोमीटर है दोस्तों। और देहरादून ISBT से इसकी दूरी 9 किलोमीटर मात्र है दोस्तों। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे देहरादून का प्रसिद्ध जो है घंटाघर, और इस घंटाघर से हम लेफ़्ट हैंड होते हुए दोस्तों चक्राता पोंटा साहिब वाली रोड से निकल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घंटाघर से जो है FRI 6 किलोमीटर है। तो दिन का टाइम है दोस्तों, थोड़ा सा रश रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर रश नहीं है तो बहुत ही कम समय में आप FRI पहुंच जाएंगे घंटाघर से, है ना। तो ये रोड है दोस्तों, ये चक्राता जा रही है, पोंटा साहिब जा रही है, तो इसी रोड से हम लोग चलेंगे अब। और मैं और कुछ आपको थोड़ा सा विवरण दे दूं इसके बारे में। दोस्तों, देहरादून FRI के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की शुरुआत 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी। शुरू में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। FRI 1906 में अस्तित्व में आया। बाद में इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज कर दिया गया, जिसके देश भर में कई केंद्र हैं जो अनुसंधान के साथ साथ वन अधिकारियों और वन रेंजरों को प्रशिक्षण भी देते हैं। देश में वानिकी अनुसंधान के पुनर्गठन और 1988 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के निर्माण के बाद प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों को संस्थानों का एक स्वतंत्र दर्जा दिया गया। वन अनुसंधान संस्थान, जो अब ICFRI के अंतर्गत आता है, को UGC मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिशों पर दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, हम लगभग FRI पहुंच ही चुके हैं। राइट साइड में FRI चल रहा है। 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैले FRI परिसर में वास्तुकला की प्रभावशाली औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैली का प्रदर्शन किया गया है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे सुंदर सा बोर्ड सामने FRI का। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकट लेने के बाद में हम लोग अंदर चलेंगे। और बात करें टिकट की, तो ये प्रति व्यक्ति जो है 20 रुपये का टिकट है दोस्तों यहाँ पे। और परिसर में स्थित संग्रहालयों में जाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू है। आगंतुक मुख्य भवन के फ्रंट डेस्क पर संग्रहालय के लिए टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग परिसर में अपना वाहन पार्क करना चाहते हैं, उनके लिए 30 रुपये का पार्किंग शुल्क भी है दोस्तों। तो दोस्तों, टिकट लेने के बाद में हम लोग बढ़ चले हैं अंदर की तरफ, मुख्य भवन की तरफ, और देखेंगे आप बेहतरीन जो है FRI का बिल्डिंग। और दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कई एक फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई हैं दोस्तों, है ना। और एरिया की मैंने आपको जैसे बताया, 4.5 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे एरिया है दोस्तों। बहुत बड़ा एरिया है, आप देख रहे होंगे, सुंदर, और चारों तरफ हरियाली। बहुत ही सुंदर लगा दोस्तों। और जो देहरादून विजिट करते हैं दोस्तों, वो FRI ज़रूर आते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप भी एक बार आइए। अगर देहरादून आते हैं आप, तो यहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही विशाल जो है बिल्डिंग है दोस्तों। और उसकी अगर बिल्डिंग की बात करें बनावट की, तो देखते ही बनती है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, अभी हम देखो थोड़ी सी देर में पार्किंग में पहुंच जाएंगे। और एक्चुअल में ये पार्किंग FRI के बैक साइड में बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये हम पार्किंग में लगभग पहुंच ही चुके हैं। और गाड़ी खड़ी करने के बाद में फिर हम आपको आगे का विवरण देंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो ये FRI का जो है बैक साइड है, आप देख रहे होंगे। गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, क्योंकि गाड़ी का और एंट्रेंस टिकट हमने ले चुके थे वहीं से। ये देखिए, ये बैक साइड है, और सामने एक कैंटीन भी है। ये एक कैंटीन है, यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए, ये बैक साइड है FRI का। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। और ये देखिए, ये है बिल्डिंग FIR की। क्या डिजाइन बनाया, ब्यूटीफुल। और ये जैसे मैं बता रहा हूँ, बैक साइड है इसका। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं घूमने। वो सामने पार्किंग और काफ़ी हरियाली।
तो दोस्तों आइए चलते हैं वन अनुसंधान संस्थान की मुख्य इमारत यानी कि ग्रीक रोमन औपनिवेशिक शैली में बनी महल जैसी यह इमारत मात्र 6 किलोमीटर दूर है दोस्तों घंटाघर से, जैसे मैंने बताया। और ये देहरादून चक्राता हाईवे पर स्थित है दोस्तों। 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले एफआरआई की स्थापना जैसे मैंने आपको बताया था 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी दोस्तों, है ना। तो आप देखिए दोस्तों, एफआरआई वास्तुकला के लिहाज से जितना अनमोल है, इसका काम भी उतना ही अहम है। आज वानिकी अनुसंधान की दिशा में एफआरआई देहरादून का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों ये है एफआरआई और आप एरिया देख सकते हो इसका वो, और आप बोल रहे हैं एफआरआई, तो एफआरआई ये देखिए, वो देखिए, ब्यूटीफुल दोस्तों देहरादून शहर अपनी विशिष्ट शैली की इमारतों के लिए देश विदेश में पहचान रखता है। खासकर यहाँ स्थित जो है एफआरआई की ग्रीक रोमन शैली में बनी ब्रिटिश कालीन इमारत बरबसी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जा चुकी एफआरआई की महलनुमा इस भव्य इमारत को तैयार करने में दोस्तों 6 साल लगे थे। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। तो आप देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसका एरिया 4.5 वर्ग किलोमीटर में को है और आप देख ही रहे होंगे विशाल बिल्डिंग। दोस्तों दिल्ली से मात्र 255 किलोमीटर दूर आप देहरादून जो है, हजारों लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। तो दिल्ली से आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं दोस्तों देहरादून के लिए, और अगर बाई एयर आते हैं तो जोली ग्रांड एयरपोर्ट है दोस्त देहरादून से 30 किलोमीटर, और यहाँ पर आके जो है आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे भी आपका बजट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और देहरादून में देखने वाली चीज़ें अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो माल देवता है, सहस्त्रधारा है दोस्तों, टपकेश्वर मंदिर है दोस्तों, गुच्चू पानी तो जिसको रॉबर्ट्स केव भी बोलते हैं, बुद्धा टेम्पल है दोस्तों, डाटकाली टेम्पल है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी दोस्तों। और सुरकंडा देवी धनोल्टी होते हुए जा सकते हैं, मसूरी, केम्प्टी फॉल, देहरादून ऋषिकेश रोड पर दोस्तों लच्छीवाला नेचर पार्क है। दोस्तों आप देख रहे होंगे हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, और ये सामने जो है आप बिल्डिंग देख रहे हैं सुंदर सी, और ये थोड़ा सा हम वॉकिंग करते हुए। और दोस्तों मैं हाँ एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो है कैंपस जो है, फिल्मी लोकेशन जो है बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई है। तो अगर आप बोलेंगे कि भाई नाम क्या है फिल्मों का, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रहना है तेरे दिल में, पान सिंह तोमर, बंटी और बबली, घर का चिराग और कृष्णा कॉटेज, है ना दोस्तों। तो ये सारी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। हालांकि कोरोना काल में यहाँ पे अलाउ नहीं किया था शूटिंग्स के लिए। तो दोस्तों जो मैंने बताया, इन फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है, और लोकेशन भी आप देख रहे होंगे, बेहतरीन लोकेशन जिसने फिल्म मेकर्स को भी अपने यहाँ आने के लिए मजबूर किया है ना दोस्तों। तो इसका ब्यूटी देखते ही बनता है दोस्तों। एरिया तो मैंने बताया था, एरिया तो काफ़ी है दोस्तों इसका। तो बताइएगा दोस्तों ये मेरा प्रयास कैसा रहा। अब हम लोग बैक साइड आ चुके हैं बिल्डिंग के, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए एक सुंदर से ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।